नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? मस्त रहिए और जितना भी वीडियो जा रहा है आप लोग रेगुलर देखते रहिए। आज आपको लेके आए हैं शेयर फॉर फ्यूचर लेक्चर। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, आप लोग बस एक बार ध्यान से देखिए। आज के बाद कभी भी शेयर फॉर फ्यूचर का एक भी क्वेश्चन आपको गलती नहीं होगा। तो बस खाली एक ईमानदारी पूर्वक सारा वीडियो के एक बार अच्छा से आप देख लो। हमने अनेकों स्टूडेंट से सुना कि सर जर्नलिटी सिंपल तो हो जाता है, लेकिन फॉर फ्यूचर समझ में नहीं आता है। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर क्या होता है, सब एक एक करके अभी बताएंगे। क्यों होता है, कंपनी फॉर फ्यूचर करने के क्या रूल पालन करती है, एक पॉइंट हम आपको कवर करेंगे। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा बस खाली वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे। और इसके बाद केवल यदि इशू ऑफ शेयर है, इसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव बताएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन हमारे पास है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारा एक एक करके बस खाली आप लोग वीडियो देखिए। आते हैं सीधे क्वेश्चन पर, देखिए टॉपिक पर। इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव जाएगा, ठीक ना। इसीलिए आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरी नहीं है। चलिए देखिएगा। देखिए बहुत आसान सा टॉपिक है। देखिए हमने अभी अभी आपको लिखा है, बस एक बार अच्छा से देखिए, कभी नहीं भूल पाओगे गारंटी के साथ। शेयर फॉर फ्यूचर क्या है, कंपनी क्यों जब्त करती है, कभी आप नहीं भूल पाओगे। बस एक बार अच्छा से देख लीजिए। देखिए आप जानते हैं कि कंपनी जब शेयर इशू करती है, देखिए शेयर्स इशू फॉर कैश, कंपनी शेयर कैश के लिए इशू करती है ना, तो दो सिचुएशन होता है, आप तो जान ही रहे। देखिए चाहे तो सारा रुपया कंपनी एक ही बार ले ले, फर्स्ट क्या सिचुएशन होता है, होल मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन। जब कंपनी मार्केट में कैश के लिए शेयर इशू करती है ना, तो दो सिचुएशन बाबू होता है। चाहे तो सारा रुपया अपना कंपनी किस पर रिसीव कर ले, एप्लीकेशन पर, या नहीं तो देखिएगा, या नहीं तो अमाउंट, सेकंड पॉइंट होता है अमाउंट ऑफ शेयर्स रिसीव इन इंस्टॉलमेंट्स। ये तो आप जान ही रहे पहले से ही कि जब कंपनी मार्केट में शेयर कैश के लिए इशू करती है तो दो सिचुएशन होता है। देखिए फर्स्ट, होल मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन, चाहे तो मान ले कि सारा रुपया एप्लीकेशन पर ले लिया, या नहीं तो अमाउंट ऑफ शेयर्स रिसीव इन इंस्टॉलमेंट। अब देखिए जब सारा रुपया यदि कंपनी एक ही बार ले ली ना, तब फॉर फ्यूचर का कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर फ्यूचर कहाँ पर होता है, यहाँ पर। जब कुछ रुपया, आप जानते हैं ना फॉर फ्यूचर का कहाँ जरूरी होता है, यहाँ पर। जब अमाउंट रिसीव, देखिएगा अमाउंट ऑफ शेयर्स रिसीव इन इंस्टॉलमेंट। आप लोग हिंदी वाले स्टूडेंट भी कोई दिक्कत मत लीजिए, क्योंकि इसके पहले वाले भी वीडियो में बताए थे, अकाउंट में इंग्लिश केवल नाम का होता है, लॉलीपॉप होता है। बस एक बार देखोगे माइंड में सट जाएगा। तो देखिए अभी अभी आपको बताएं कि जब कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है फॉर कैश के लिए, तो दो सिचुएशन, चाहे तो सारा रुपया कंपनी एक ही बार ले ले, या नहीं तो अमाउंट ऑफ शेयर रिसीव इन इंस्टॉलमेंट मतलब अभी बताएंगे, कुछ रुपया एप्लीकेशन पर, कुछ रुपया अलॉटमेंट पर, कुछ फर्स्ट कॉल पर, कुछ सेकंड कॉल पर, कुछ फाइनल कॉल पर। तो देखिए यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होता है, यहाँ पर तो सारा रुपया आपको एक ही बार मिल गया। यहाँ पर
कॉल्स इन एरिया का बाकी लगने की कोई संभावना नहीं होता है। बाकी लगने की संभावना यहां पर होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ शेयर रिसीव इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब आप जानते हैं कि कंपनी मैक्सिमम कितना इंस्टॉलमेंट देती है, 5, पता है ना। मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट कितना होता है, 5। कुछ कंपनी एप्लीकेशन पर रुपया लेती है, कुछ कंपनी किस पर लेती है, देखिएगा ऑन एप्लीकेशन पर कुछ कंपनी रुपया लेती है, कुछ कंपनी अलॉटमेंट पर रुपया लेती है, कुछ कंपनी किस पर लेती है, फर्स्ट कॉल पर, कुछ कंपनी किस पर लेती है, सेकेंड कॉल, या नहीं तो कभी कभी सेकेंड एंड फाइनल एक साथ ही कंपनी डिमांड कर लेती है। तो देखिए यहां पर मेन डर होता है, यहां पर डर होता है किसका, यहां पर डर होता है किसका, कॉल्स इन एरिया का। यहां पर बहुत ज्यादा डर सताता है। फर्स्ट वाले में कोई डर नहीं होता है क्योंकि सारा रुपया एक ही बार मिल गया। डर यहाँ पर कंपनी का होता है। इसीलिए आज के डेट में कंपनी इंस्टॉलमेंट पर बहुत कम शेयर इशू करती है। आज के डेट में कंपनी, आज के डेट में जो मार्केट में शेयर आता है ना, कंपनी एक ही बार रुपया आपसे मांग लेती है कि भाई जो देना है एक ही बार दे के जाओ भागो। अब हमको कॉस्ट इन एरिया वाला बाकी वाला धंधा नहीं रहना है। देखिए अब जब कंपनी अमाउंट ऑफ शेयर रिसीव इन इंस्टॉलमेंट, पता है ना टोटल 5 इंस्टॉलमेंट होता है, अप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। देख लीजिए तो यहाँ पर डर होता है किसका, कॉल्स इन एरिया का, बाकी का। अब आगे देख लीजिए, समझ में आ गया ना। तो हमेशा बाकी का डर कहाँ पर होता है, जब अमाउंट ऑफ शेयर इंस्टॉलमेंट में लिया जाए तब बाकी का डर होता है। ध्यान से देखिए, पूरा दिमाग आपका खुल जाएगा। आज के बाद कभी भी शेयर फॉर फ्यूचर का एंट्री नहीं भूल पाओगे। ध्यान से सुनिए। अब देखिए, जब मान लेते हैं कि एप्लीकेशन का रुपया, एप्लीकेशन का रुपया कभी भी ड्यू नहीं होता है, वो 100% पेड होता है। आपका कॉल्स इन एरिया होगा कौन, मतलब अनपेड होगा क्या, ध्यान से देखिए। अनपेड इंस्टॉलमेंट कौन हो सकता है, देख लो, ये भी आपसे पूछ सकता है। अनपेड इंस्टॉलमेंट, अनपेड इंस्टॉलमेंट कौन हो सकता है, चाहे तो अलॉटमेंट का रुपया नहीं मिलेगा, या नहीं तो फर्स्ट कॉल का रुपया नहीं मिलेगा, नहीं तो आपका सेकेंड कॉल का रुपया नहीं मिलेगा, या नहीं तो फाइनल कॉल का रुपया नहीं मिलेगा। तो देख ले, अनपेड इंस्टॉलमेंट कौन हो सकता है, चाहे तो अलॉटमेंट हो सकता है, चाहे फर्स्ट कॉल हो सकता है, नहीं तो सेकेंड कॉल हो सकता है, या नहीं तो फाइनल कॉल। अनपेड इंस्टॉलमेंट ये हो सकता है। तो मान ले कि कंपनी अलॉटमेंट का रुपया मांगा, या फर्स्ट कॉल का, या सेकेंड कॉल का, या फाइनल कॉल का, तो कंपनी नहीं दिया, कंपनी नहीं दिया, इसका मतलब कि रुपया क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर। इसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। जब पैसा नहीं मिला तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरिया। एरिया मतलब रुपया क्या हो चुका, बाकी। बाकी किसको हो, आपसे याद रखना, कभी कभी पूछ देगा, एप्लीकेशन मनी कभी भी अनपेड नहीं होता है, ये माइंड में आप लोग बैठा के। अनपेड क्या हो सकता है, चाहे तो अलॉटमेंट, नहीं तो फर्स्ट कॉल, नहीं तो सेकेंड कॉल, नहीं तो फाइनल कॉल। अब देखिए, यदि अनपेड हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर, रुपया बाकी हो गया। तो अब देखो, जैसे ही रुपया बाकी हो जाता है ना, तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन आता है। जैसे ही रुपया बाकी हो जाता है, बाकी मतलब कॉल्स इन एरिया हो गया, तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन आता है। ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल चीज बता रहे हैं, आप एक बार आपका माइंड में बैठ जाएगा। जब कॉल्स इन एरिया हो जाता है तो कंपनी के दिमाग में 2 ऑप्शन आता है, कंपनी के पास राइट भी है। 2 ऑप्शन आता है। पहला, फर्स्ट ऑप्शन आता है, शेयर होल्डर के विरुद्ध क्या करें, पहला कंपनी का ऑप्शन आता है फाइल सूट। फाइल सूट मतलब केस मुकदमा करना। कंपनी का पहला ऑप्शन आता है कि शेयर होल्डर के विरुद्ध केस मुकदमा करें, किस लिए, ताकि मेरा पैसा रिकवर
हो सके, या नहीं तो दूसरा ऑप्शन आता है फॉर फीचर ऑफ सीएस। देखिए, जब कॉल्स इन एरिया होता है, जब चाहते अलॉटमेंट का रुपया नहीं मिला, फर्स्ट का नहीं मिला, सेकंड का नहीं मिला, फाइनल का नहीं मिला, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन आता है। चाहे तो शेयर होल्डर के विरुद्ध मुकदमा सूट फाइल मतलब होता है केस करना, चाहे तो शेयर होल्डर के विरुद्ध हम क्या करेंगे, केस कंपनी करेगी, या नहीं तो उसका शेयर को जब्त करेगी। तो देखिएगा, फर्स्ट कंडीशन जनरली कंपनी पालन नहीं करती है, फर्स्ट कंडीशन जनरली फॉलो नहीं करती है, क्योंकि कंपनी एक रेपुटेशन पर चलता है। कंपनी क्या है, एक बिजनेस है। कंपनी इस तरह से केस मुकदमा सबके ऊपर करेगी ना, तो कहीं ना कहीं कंपनी का रेपुटेशन अफेक्ट होगा। कंपनी शेयर होल्डर के ऊपर केस मुकदमा करेगी तो हो सकता है कि नेक्स्ट जब कंपनी शेयर इशू करे उसको कोई पब्लिक अप्लाई ही ना करे, ठीक ना। तो इसीलिए कंपनी इस ऑप्शन को कभी फॉलो नहीं करती है। सबको समझ में आ गया। लेकिन कंपनी के पास दो ऑप्शन है, चाहे तो कंपनी मुकदमा कर सकती है कि भाई आपके पास जो भी मेरा रुपया बाकी है आप रुपया हमको क्या करो, पेमेंट करो। लेकिन कंपनी अपना रेपुटेशन बचाने के कारण कंपनी सूट फाइल नहीं करती। सूट फाइल मतलब शेयर होल्डर के विरुद्ध मुकदमा करना, केस मुकदमा करना। इस ये जो आपका है ना, इसको कभी भी कंपनी फॉलो नहीं करती है, ठीक ना। आते हैं सीधे यहां पर, देखिए दूसरा चांस है फॉर फीचर ऑफ शेयर। अब ये फॉर फीचर ऑफ शेयर आसानी से कंपनी अप्लाई करती है। देखिएगा, पहले तो मैं बता दूं, एक ऑब्जेक्टिव आपका है फॉर फीचर ऑफ शेयर का जो प्रोविजन है, इसको आप लोग नोट कर लो, एग्जाम में पूछा जाएगा। जो कंपनी एक्ट 2013 का जो प्रोविजन है ना, इसका प्रोविजन कितना लागू आपका होगा, प्रोविजन 28 से लेकर 34। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब की वजह से गला फंस गया। चलिए देखिएगा, फॉर फीचर ऑफ शेयर का जो कंपनी एक्ट का प्रोविजन है कितना लागू होता है, प्रोविजन 28 से लेकर 34 तक लागू होता है। ये आप देख लो। अब आते हैं सीधे टॉपिक पर, फॉर फीचर ऑफ शेयर। ये तो समझ में आ गया, दो ऑप्शन होता है, कंपनी इसको पालन नहीं करती है ताकि कंपनी का अपना रेपुटेशन को भी बचाना है। कंपनी किसको फॉलो करती है, फॉर फीचर ऑफ शेयर। चलिए, फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या है हम अभी आपको एक एक करके बताएंगे। फॉर फीचर ऑफ शेयर का प्रोविजन क्या है, कंपनी एक्ट 2013 का 28 से लेकर 34 होता है, ठीक ना। आगे चलिए, टॉपिक डालिए। अब देखिए, फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या है, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, इसको हिंदी में हम लोग सिंपल बोलते हैं अंशों की हरण। हरण मतलब क्या होता है, जब्त करना। फॉर फीचर मतलब क्या होता है, अंशों की हरण। हरण मतलब क्या होता है, जब्त करना। हरण मतलब क्या होता है बाबू, जब्त करना। मतलब हरण कब होता है, ये तो समझ में आ गया कि जब शेयर होल्डर अपना ड्यू अमाउंट नहीं देता है तो कंपनी उसका शेयर को जब्त करती है। लेकिन जब्त करने से पहले कुछ प्रोविजन होता है, जब्त करने से पहले कुछ प्रोसीजर होता है, ध्यान से देखना होगा। फॉर फीचर ऑफ शेयर मतलब समझ में आ गया, अंशों की हरण मतलब शेयर को जब्त करना। ऐसा नहीं कि आप किसी भी शेयर होल्डर का जो पैसा नहीं दिया उसका शेयर को आप तुरंत जब्त कर लोगे, ऐसा कभी नहीं। ध्यान से सुनिए, देखिए, फॉर फीचर ऑफ शेयर कंपनी जब्त करने से पहले, फॉर फीचर करने से पहले बहुत सारा नियम के कंपनी पालन करती है। जैसे
फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर मतलब समझ में आ गया, जब्त करना। जब्त करने से पहले कंपनी 14 दिन पहले नोटिस देती है। 14 दिन पहले कंपनी शेयर होल्डर को नोटिस देती है। या देखिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर मतलब शेयर को जब्त करना। जब्त करने मतलब सब अभी हम बताएंगे। देखिए, शेयर को जब्त करने से पहले 14 दिन पहले कंपनी नोटिस देती है शेयर होल्डर को। इस नोटिस में क्लियर लिखा रहता है कि भाई आपके पास जो भी रुपया बाकी है उसको जल्दी से दे दो, या नहीं तो आपका शेयर जब्त हो जाएगा। जब्त का मतलब अभी हम नीचे बताएंगे। ये पॉइंट 14 दिन बहुत ऑब्जेक्टिव आएगा, इसको रट जाना। पूछेगा कि शेयर को फॉरफिट करने से कितना दिन पहले नोटिस दिया जाता है, ये आपसे पूछा जाता है कि शेयर को जब्त करने से कितना दिन पहले नोटिस दिया जाता है। 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। इसमें क्लियर लिखा जाता है कि यदि आप 14 दिन के अंदर पैसा नहीं देते हो जो भी बाकी है, तो आपका शेयर जब्त कर लिया जाएगा। जब्त का मतलब अभी बताएंगे कि आपने जो भी पहले रुपया दिए हैं वो हम जब्त कर लेंगे, आपका नाम को रजिस्टर से काट के हटा देंगे। इसको बोलते हैं जब्त करना। हम अभी नीचे बताएंगे। पहले प्रोविजन आपको बताएं, समझ में आ गया। देखिए, कोई भी कंपनी शेयर को जब्त करने से पहले 14 दिन पहले नोटिस देता है। कोई दिक्कत, नोटिस देने के बावजूद भी शेयर होल्डर रुपया नहीं देता है तो कंपनी उसके शेयर को क्या कर लेती है, फॉरफिट करती है। कोई दिक्कत, आगे देखिए, सब कॉपी में लिखते चलिए, बहुत सिंपल टॉपिक है। आगे देखिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर मतलब क्या होता है। फॉरफीचर ऑफ शेयर मतलब होता है कि जो ऑलरेडी अमाउंट पेमेंट होता है, ऑलरेडी पेड मनी, क्या होता है, ऑलरेडी पेड मनी फॉरफिट हो जाता है। फॉरफिट मतलब क्या होता है आपका, ऑलरेडी पेड मनी क्या हो जाता है आपका, फॉरफिट हो जाता है। फॉरफिट मतलब क्या होता है, जब्त हो जाना। फॉरफिट मतलब क्या होता है, ऑलरेडी पेड मनी क्या होता है, कंपनी जब्त कर लेती है। अब ये जो रुपया जब्त हो गया, इस रुपए को कंपनी कहाँ पर ट्रांसफर करती है। देखिए, जो ऑलरेडी पेड मनी है ना, जैसे जब्त हो गया ऑलरेडी पेड मनी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। या देखिए, जो शेयर होल्डर, देखिए ऑलरेडी पेड मनी, ऑलरेडी पेड मनी को कंपनी कहाँ पर ट्रांसफर करती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट पे। आप लोग हिंदी वाले भी ध्यान से देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा इंग्लिश नहीं है, बहुत सिंपल है। जो रुपया पहले कंपनी ले चुकी है उस रुपये को कंपनी कहाँ पर ट्रांसफर करती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। कोई दिक्कत। अब जो शेयर होल्डर है उसका नाम काट के हटा दिया जाता है। अब शेयर रुपया तो जब्त हो गया, अब उस शेयर होल्डर का नाम, उस शेयर होल्डर का नाम क्या हो जाता है, नेम ऑफ शेयर होल्डर क्या हो जाता है, नेम ऑफ शेयर होल्डर रिमूव हो जाता है। रिमूव कहां से हो जाता है, रिमूव फ्रॉम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। या देखिए, जिस शेयर होल्डर का शेयर जब्त हो जाता है उसका नाम काट के हटा दिया जाता है। कहां से, रजिस्टर ऑफ मेंबर से। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि जब किसी शेयर होल्डर का शेयर जब्त होता है तो उसका नाम कहां से रिमूव होता है। तो याद रखना, जब तक ले रजिस्टर में नाम है तब तक उसका शेयर जब्त नहीं होगा। माइंड में बैठा लेना, उसका शेयर फॉरफिट तभी होगा जब उसका नाम पहले यहां से क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। और कंपनी के पास राइट होता है कि यदि शेयर होल्डर एक भी इंस्टॉलमेंट का रुपया नहीं देता है तो उसका शेयर जब्त होगा। जब्त का मतलब समझ में आ गया ना, ऑलरेडी पेड अमाउंट, यहाँ पर जब्त का मतलब ऑलरेडी पेड मनी
फोरफिटेड। जब्त मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर पहले से रुपया दे चुका है वो रुपया क्या हो गया, फोरफिट हो गया। इसको बोलते हैं शेयर जब्त हो जाना। और जैसे शेयर जब्त होता है तो जो ऑलरेडी पेड अमाउंट है कंपनी इसको ट्रांसफर कहाँ करती है, शेयर फोरफिचर अकाउंट में। और उसके बाद जो शेयर होल्डर का नाम होता है उसको रजिस्टर से कंपनी हटा देती है। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलिए। अब देखिए ये जो शेयर फोरफिचर अकाउंट है, आपसे पूछा जाए कि कहाँ दिखता है। देखिए शेयर फोरफिचर अकाउंट, इस शेयर फोरफिचर अकाउंट को कहाँ पर दिखाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बाबू है। शेयर फोरफिचर अकाउंट कहाँ पर दिखेगा, तो बैलेंस शीट में। कहाँ पर दिखेगा, बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड। कहाँ पर दिखेगा, ऑन लायबिलिटी साइड विथ शेयर कैपिटल। ये बहुत ऑब्जेक्टिव है, यहाँ इसको VVI कर लो, 100% बाबू आएगा। ये आप लोग उठा के देखना, प्रीवियस क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि शेयर फोरफिचर अकाउंट को कहाँ पर दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी। देख बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड विथ किसके साथ दिखाया जाता है, शेयर कैपिटल के साथ प्लस करके दिखाया जाता है। कोई दिक्कत? इसको रट जाना। जितना भी फोरफिचर अकाउंट में रुपया है उसको कहाँ पर दिखाया जाता है, शेयर कैपिटल में। ये ऑब्जेक्टिव आता है कितना बार सीए फाउंडेशन में भी, इंटरमीडिएट में भी, आप लोग का भी बिहार लेखपाल में भी, जूनियर अकाउंटेंट में भी कितना बार पूछ चुका है। आप लोग एक एक करके इसको रट जाओ कि शेयर फोरफिचर को कहाँ पर दिखाएंगे, तब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड किसके साथ दिखाया जाता है, शेयर कैपिटल के साथ। आप लोग कन्फ्यूजन मत होइए, इसको अच्छा से पढ़िए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए आते हैं प्रैक्टिकल टॉपिक पर। देखिए शेयर फोरफिचर, देखिए शेयर फोरफिचर, ध्यान से देखिए शेयर फोरफिचर, इसका दो सिचुएशन होता है। शेयर फोरफिचर का कितना सिचुएशन होता है, दो सिचुएशन होता है। पहला, फर्स्ट शेयर्स वर इशू एट पार। पहला शेयर वर इशू एट पार। दूसरा होता है शेयर्स वर इशू एट प्रीमियम। ध्यान से देखिए इसका दो सिचुएशन होता है। देखिए शेयर फोरफिचर, देखो शेयर वर इशू एट पार, चाहे तो पार पर इशू हुआ हो, शेयर वर इशू एट प्रीमियम, चाहे तो हमने शेयर किस पर इशू किया है, प्रीमियम पर। इसका दो सिचुएशन होता है। आते हैं फर्स्ट सिचुएशन, एक एक करके आपको बताते हैं हम सारा चीज। देखिए फर्स्ट सिचुएशन, सिचुएशन नंबर 1, शेयर्स वर इशू एट पार। पार मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू। अब आगे देखिएगा, यदि हम शेयर पार वैल्यू पर इशू किए हैं और इंसान चाहते अलॉटमेंट का रुपया, चाहे फर्स्ट कॉल का रुपया, चाहे सेकंड कॉल का या फाइनल कॉल का रुपया नहीं देता है, तो क्या एंट्री होता है। एंट्री ऐसे तो आता तो नहीं है, लेकिन आपको जरूरी होगा, याद रखिए, क्योंकि आपसे 4 गो ऑप्शन दे देगा, 4 गो जर्नल एंट्री दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो आपको एंट्री पर भी थोड़ा कमांड रखना पड़ेगा। तो देखिए फोरफिचर का दो सिचुएशन होता है। वह शेयर इशू एट पार, जब शेयर किस पर इशू किए हैं, प्रीमियम पर। फर्स्ट टॉपिक देखिए, शेयर वह इशू एट पार या फेस वैल्यू। यदि पार वैल्यू पर इशू किए हैं और यदि शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो क्या एंट्री होगा फोरफिचर का। ध्यान से देखिए
यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या होगा फॉर फ्यूचर का, देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। आप ये रट जाना, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है कि जब शेयर फॉरफिट होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कहते हैं कि क्रेडिट, आपसे पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव, इसको भी देखना होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सबसे बड़ी बात, शेयर कैपिटल अकाउंट कितना रुपए से डेबिट होगा, याद रखना, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू क्या होगा, कॉल्ड अप मनी, कॉल्ड अप मनी। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, कॉल्ड अप मनी, मतलब मान ले कि 10 रुपए का शेयर है, उससे अभी मांगे कितना है, केवल 8 रुपया मांगे हैं, तो 8 को बोलेंगे कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब अभी मांगे कितना है, मान लो कि 100 रुपए का शेयर है, कंपनी अभी इससे मांगी कितना है, 60 रुपया, तो इसको कॉल्ड अप मनी 60 रुपया कहेंगे। ये कोई दिक्कत, चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए टू क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कि अलॉटमेंट का रुपया बाकी है तो टू अलॉटमेंट करेंगे, या नहीं तो यदि आप कॉल्स इन एरिया मेंटेन किए हैं तो टू कॉल्स इन एरिया करेंगे। ठीक, मान लें कि सिंपल लिखते हैं, यदि शेयर अलॉटमेंट का रुपया बाकी है तो यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। यदि मान लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉल का रुपया बाकी है तो यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जिसका रुपया बाकी है उसको क्रेडिट करेंगे। या मान लेते हैं यहाँ पर सेकंड कॉल का रुपया बाकी है, या मान लेते हैं इसी में फाइनल कॉल का रुपया बाकी है तो इसी में लिख देंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब ये तो रुपया बाकी है, ये रुपया क्या है, इतना सारा रुपया क्या है आपका बाकी है, कॉल्स इन एरियर है, इतना रुपया बाकी है। अब जो रुपया मिल गया है, जो रुपया आपको पहले ही मिल चुका है, जैसे एप्लीकेशन का रुपया ऑलरेडी मिल जाता है, जो रुपया यदि मिल चुका है इसको कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। इसको कहाँ पर ट्रांसफर बाबू करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्या जाएगा, ऑलरेडी रिसीव मनी। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्या जाता है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्या जाएगा, ऑलरेडी रिसीव मनी, ऑलरेडी रिसीव। शेयर फॉर फ्यूचर में क्या जाता है, जो पहले रिसीव हो चुका। तो देखिए ये किसका जर्नल एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का ड्यू रहेगा तो अलॉटमेंट करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल का रुपया बाकी रहेगा तो शेयर फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का रुपया बाकी रहेगा तो टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर में क्या जाता है, ऑलरेडी रिसीव अमाउंट, जो पहले रिसीव हो चुका है। ये कोई दिक्कत, ये किसका एंट्री है, जब शेयर हम लोग किस पर इशू किए हैं, पार पर, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिएगा सेकेंड, व्हेन शेयर्स इशू एट प्रीमियम। अब देखिए यदि अब फॉर फ्यूचर करने जा रहे हैं, जब शेयर किस पर इशू किया गया था, प्रीमियम पर। देखिए व्हेन शेयर्स इशू एट प्रीमियम, जब शेयर किस पर इशू किया गया था, प्रीमियम पर। तो यहाँ पर दो सिचुएशन होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रीमियम का केस में दो सिचुएशन होता है। ये आपका सेकेंड पॉइंट है, प्रीमियम का केस में दो सिचुएशन होता है। फर्स्ट आपका होता है फॉर फ्यूचर आफ्टर प्रीमियम मनी रिसीव। जब प्रीमियम पर शेयर इशू किया गया था तो यहाँ पर दो सिचुएशन होता है बाबू, फॉर फ्यूचर आफ्टर प्रीमियम मनी रिसीव, प्रीमियम मनी लेने के बाद फॉरफिट हुआ। आगे देखो सेकंड पॉइंट देखिएगा, बी नंबर,
फॉर फ्यूचर बिफोर प्रीमियम मनी रिसीव। देखिए यहां पर जब प्रीमियम पर शेयर इशू किया गया था तो दो सिचुएशन होगा। फॉर फ्यूचर आफ्टर प्रीमियम मनी रिसीव, प्रीमियम मनी रिसीव करने के बाद शेयर जब्त हुआ। फॉर फ्यूचर बिफोर प्रीमियम मनी रिसीव, कोई दिक्कत, एक एक करके हम आपको बता दें। देखिए अब यहां पर दो सिचुएशन है। यहां पर देखिए जब प्रीमियम मनी रिसीव करने के बाद शेयर जब्त हुआ तो इसका सेम एंट्री होगा जो अभी अभी किए हैं। यहाँ पर सेम एंट्री होगा, यहाँ पर क्या होगा, सेम जर्नल एंट्री होगा जो ये अभी अभी जो ऊपर किए हैं। क्यों, देखो फॉर फ्यूचर आफ्टर प्रीमियम मनी रिसीव, प्रीमियम मनी रिसीव कर लिए तो यहाँ पर प्रीमियम का कोई रिकॉर्ड नहीं करना होगा। जब प्रीमियम मनी आ गया तो यहाँ पर प्रीमियम का कोई काम नहीं है। यहाँ पर सेम एंट्री होगा जो अभी अभी किए हैं। जब प्रीमियम मनी रिसीव करने के बाद यदि शेयर जब्त हुआ तो सेम एंट्री होगा जो अभी अभी यहाँ पर किए हैं, यही एंट्री होगा। जब प्रीमियम मनी रिसीव होने के बाद शेयर जब्त किए तो सेम एंट्री होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कोई दिक्कत, कब है एंट्री, जब प्रीमियम मनी रिसीव हो गया तब। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। इतना यदि आप देख लेते हैं तो कभी आप भूल नहीं पाओगे, गारंटी के साथ। चलिए ये देखिए प्रीमियम मनी रिसीव होने के बाद यदि शेयर जब्त हुआ तो सेम एंट्री होगा एज एबव। यहां पर जो किए ना सेम एंट्री एज एबव, जो ऊपर हमने एंट्री किया ना सेम एंट्री होगा। अब प्रीमियम का कोई काम नहीं है। जब क्यों आपसे कोई पूछ रहा है कि प्रीमियम का क्यों कोई काम नहीं है, क्योंकि प्रीमियम का रुपया तो बाबू मिल गया, तब आपको टेंशन क्या है। अब जाओ भागो, अब खाली क्या बच गया, फेस वैल्यू का एडजस्टमेंट करना है, ठीक ना। अब आते हैं यहां पर, इसको नीचे करते हैं, देख लीजिए। अब देखिए सेकंड टॉपिक, सेकंड टॉपिक आपको बता रहे फॉर फ्यूचर बिफोर प्रीमियम मनी रिसीव। देखिए सेकंड टॉपिक आपका है फॉर फ्यूचर, देखिएगा फॉर फ्यूचर बिफोर प्रीमियम मनी रिसीव। अब देखिए यहां पर, अब मान लेते हैं एक आदमी है, इससे तो बहुत सा क्वेश्चन बताएंगे। मान लेते हैं कि एक आदमी से अलॉटमेंट पर प्रीमियम का रुपया लेना था। अलॉटमेंट पर प्रीमियम का रुपया कितना लेना था, 2 रुपया। एक आदमी है जिसे अलॉटमेंट पर प्रीमियम का रुपया लेना था 2 रुपया, और वो आदमी अलॉटमेंट का रुपया दिया ही नहीं, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया। क्या बोले, समझ में आया ना। एक आदमी से प्रीमियम का रुपया कितना लेना था, प्रीमियम का रुपया आपको 2 रुपया लेना था, लेकिन वो आदमी अलॉटमेंट का रुपया नहीं दिया। अलॉटमेंट का रुपया नहीं दिया, इसका मतलब कि प्रीमियम का भी रुपया नहीं दिया। समझ में आ गया। उसके बाद कंपनी डिसीजन ली कि इसका शेयर को जब्त करो, तो इसका मतलब कि अलॉटमेंट बाकी लगा दिया, इसका मतलब कि प्रीमियम भी बाकी लगा दिया। अब देखो प्रीमियम का रुपया बाकी लग गया, इसका मतलब नहीं मिला, तो इसको तो एडजस्टमेंट तो करना होगा ना। अब जानते हैं ना कि जब शेयर हम लोग प्रीमियम पर इशू करते हैं तो एंट्री पता है ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पर जब शेयर फॉरफिट हो रहा है तो यहाँ पर शेयर प्रीमियम को डेबिट करके क्या करना होगा, समाप्त करना होगा। यहाँ पर प्रीमियम को डेबिट करके क्या करना होगा, समाप्त करना होगा। क्यों, क्योंकि उसको कैंसिल करना है। रजिस्टर से नाम हटाने के साथ साथ सारा कैपिटल को भी खत्म किया जाता है, उससे रिलेटेड जितना सिक्योरिटी प्रीमियम होता है उसको भी पूरा समाप्त करना होता है। तो देखिए फॉर फ्यूचर बिफोर प्रीमियम मनी रिसीव। तो अब देखिए
प्रीमियम मनी मिला ही नहीं, तो फिर यहाँ पर प्रीमियम को ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने का देखिए क्या एंट्री होगा यहाँ पर। अब देखिए जर्नल एंट्री क्या होगा। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट कैसे होगा, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, यहां पर लिख देते हैं नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू क्या होगा, कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मतलब कितना कंपनी अभी मांगी है। याद रखना कॉल्ड अप और पेड अप अंतर होता है। कॉल्ड अप मतलब मांगे कितना है, आप पेड अप मतलब दे कितना दिया, ये दोनों अंतर है। तो हम लोग पेड अप नहीं ले रहे हैं, हमको लेना क्या है, कॉल्ड अप, कंपनी अभी मांगी उससे कितना है। आगे देखिए, आगे इसी में क्या कहेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करना होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्या करेंगे, डेबिट करना होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने से, इतना ही से, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू प्रीमियम मनी। कोई दिक्कत, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करके हटाना होगा। कोई पूछे कि ऐसा क्यों, क्योंकि प्रीमियम मनी मिला नहीं है। जब हम लोग प्रीमियम पर इशू करते हैं ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पर तक कैंसिल हो रहा है, तो उस क्रेडिट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। आप जानते हैं ना। अब चलिए क्या होगा इसके नीचे, यदि अलॉटमेंट का रुपया बाकी होगा तो यहां पर लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यदि फर्स्ट कॉल का रुपया बाकी होगा तो यहां पर क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल। मान लेते हैं कि यदि सेकेंड फाइनल का रुपया बाकी होगा तो टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। समझ में आ गया। ये सब रुपया क्या है आपका, ये जितना भी रुपया आपको दिख रहा है ना, ये टोटल रुपया बाकी है। ये सब के सब क्या है, बाकी है। अब बताइए जो रुपया पहले मिल चुका है अब उसको कहां पर बाबू ट्रांसफर करेंगे, आप तो जान ही रहे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इसमें फॉर फ्यूचर अकाउंट में कौन सा रुपया जाता है, ऑलरेडी रिसीव। ऑलरेडी रिसीव मतलब जो पहले रिसीव हो चुका है। चलिए कोई दिक्कत, आप लोग का इतने सारा यदि आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो फ्यूचर का कभी भी आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आपके सामने हम सारा ऑब्जेक्टिव एक एक करके बताएंगे, आप बताना यदि कहीं आपको मिस्टेक हुआ हो तो एक एक पॉइंट हम आपको ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। लगभग 150 के करीब ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव हम कवर करेंगे, ठीक ना। आपको ये वीडियो समझ में आया नहीं आया, आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। यदि इसमें कहीं दिक्कत हुआ हो तो आप लोग कमेंट में मेंशन करना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वापस कवर करेंगे, ठीक ना। आप लोग कॉमेंट में ज़रूर मेंशन करना कि क्या फीचर समझ में आया या नहीं आया, ठीक। सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहले शेयर कीजिए, हमारा यही रिक्वेस्ट है, ठीक। सभी को थैंक यू।